आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात 100वां एपिसोड पूर्ण हुआ, जिसे देश भर में सुनी गई। वहीं रायपुर ग्रामीण विधानसभा के मुआ में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मन की बात को सुनी गई। कार्यक्रम प्रभारी ओबीसी मोर्चा की मंत्री सोनिया साहू सहित भाजपा के दिग्गज नेता हुए शामिल। देखे खास मन की बात को लेकर क्या कहते जी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 100वां मन की बात था और ये मन की बात पूरी देश और विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय है। पूरी देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको बहुत ही प्राथमिकता के साथ सुनते हैं, क्योंकि इसमें पूरी देश की जो व्यवस्था जो है और दूरस्थ अंचल में देश के रहने वाले प्रतिभाओं, खास तौर पे बहनों और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो दूरस्थ अंचल में रहते हुए भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए जो अपने परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा रोजगार ही क्यों ना हो, उस रोजगार के माध्यम से देश की विकास और उन्नति तक एक बहुत बड़ा एक योगदान जो है दूरस्थ अंचल में भी रहने वाले हमारे देश के नागरिक का होता है। उन सब प्रतिभाओं को संकलित करके पूरी देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखना, ये बहुत बड़ी प्रेरणादायी बात है। ऐसे प्रतिभा जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योगदान, महत्वपूर्ण योगदान जो देश के लिए दे रहे हैं, इसको सुन करके और देख करके ऐसे पटल में लाने से प्रधानमंत्री जी की हम सबको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम सबको भी ऐसे कुछ कार्य करना चाहिए अपने लिए, देश के लिए। ये ऐसा जो छोटे छोटे कार्य जो है प्रधानमंत्री जी के, उनके माध्यम से एक जन आंदोलन का स्वरूप ले लेता है। आज की एपिसोड में उन्होंने सभी राज्यों की प्रतिभाओं को सामने रखने का प्रयास किया। उसमें छत्तीसगढ़ का भी जिक्र उन्होंने किया। हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ का जिक्र होने से हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक देव गांव की हमारी बहनें जो है किस प्रकार एक समूह बना करके अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं और एक आर्थिक रूप से और अन्य कार्यों में अपनी योगदान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमको खुशी हुआ। और उसी प्रकार हिमालय में कोई रहने वाला व्यक्ति वहाँ हिमालय की सफाई के लिए लगा हो, स्वच्छता अभियान में लगा हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रेरणा के दायक बात है। तो ऐसी बातों को जब रखते हैं, मणिपुर की हमारी बहन के विषय में चर्चा हुआ, उड़ीसा की हमारे बहन भाइयों के विषय में चर्चा हुआ, तमिलनाडु, बेंगलोर, ऐसा देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में उनकी इस मन की बात में ना आया हो। और विदेशों में भी हमने देखा, यूनेस्को की जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री जी को 100वां एपिसोड के लिए, 100वां मन की बात के लिए बधाई दिया। मतलब ये विदेशों में भी ये मन की बात जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का हर तबका आज गर्व महसूस कर रहा है। देश से लेकर के विदेश तक एक भारत देश को नई पहचान मिला है, एक नई ऊंचाई मिला है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके मन की बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे उनकी प्रेरणादायी बात को हम सब सुनते रहेंगे, यही हम आशा और विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सादर प्रणाम, नमस्कार। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रकाश साहू जी। आइए जानते हैं उनके क्या कहना है मन की बात 100 निश्चित रूप से बहुत बड़ा आज का दिन रहा, ऐतिहासिक दिन रहा और उसके साक्षी बने हम लोग सब। 100वां संस्करण था। छत्तीसगढ़ में लाखों लोग सहित पूरे देश में करोड़ों लोगों ने आज मन की बात को सुना है। और जैसे मोतीलाल भैया ने बता रहे थे, मोदी जी भी इस बात को बोले कि बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को लेकर जब मन की बात पे लोगों के बीच में यह विषय गया तो कहीं ना कहीं वो जन आंदोलन का रूप बना। कई लाखों लोगों को इस पर रोज़गार भी मिला। कई लाखों जो हीरो है, देश के असली हीरो है, उनका परिचय देश के सामने आया। और मैं तो कहता हूँ कि ये मन की बात के ये देश में एक बहुत ही अच्छा मतलब रीति शुरू हुआ है कि देश में जो समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए काम करने वाले जो लोग हैं और उनका परिचय जब देश के साथ में होता है तो उनके अंदर में जो ऊर्जा आती है और उनसे जो लोगों को जो प्रेरणा मिलती है वो बहुत मुख्य रहा इसमें। और मुख्य बात है, लोगों को प्रेरणा मिलता है मन की बात से,
लोग जानते हैं एक दूसरे को। हमारे देश के नए नए जो काम करने वाले लोग हैं, विद्वान हैं, और ऐसे लोगों का परिचय जब हमारे समाज के बीच में होता है तो निश्चित रूप से प्रेरणा मिलता है। और बहुत ही अच्छा ये विषय है मन की बात का कार्यक्रम। मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री बनते रहे और हम देश के ऐसे चुनिंदा लोगों से हमारा परिचय करवाते रहे, हम यही उम्मीद और आशा करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ओबीसी मोर्चा के मंत्री सोनिया साहू जी। आइए जानते हैं उनका कि 100वां बार संस्करण का मोदी जी का मन की बात हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 100वें एपिसोड की मन की बात की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आज उन्होंने बात शुरू करी तो बेटियों से लेके बात करी, तो हमारे यहाँ की जो हम बोलते हैं बेटियाँ लक्ष्मी होती है, तो उन्होंने जब जो अपनी बात को निकाला और एक अपने सुनील भाई करके हैं, उन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया। उसके बात से शुरू करते हुए उन्होंने सारी इको फ्रेंडली स्वच्छता की बात, घर घर तिरंगे अभियान की बात, उन्होंने अपने 100 एपिसोड तक में जितनी भी, ऐसा नहीं है कि ये उनके मन की बात है, वो लोगों के मन की बात जन जन तक पहुँचाने का ये एक कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है। लोग बाग बोलते हैं कि सिर्फ हम मोदी जी के मन की बात सुनेंगे, ये उनके मन की बात नहीं है, ये लोगों के जन जन की बात है, जिनको वो पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेश में घूमते हुए हमारे मन की बात को जितना भी प्रमोशन मिल रहा है या जितना भी लोग उसको स्वीकार रहे हैं और उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आप ये हर जगह देख रहे होंगे। आज के डेट में G20 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी को अध्यक्षता का मौका मिला और यहाँ तक कि यूनेस्को की प्रतिनिधि ने भी हमारे इस मन की बात की पूरे टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं, यहाँ के श्रोताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं। और इस तरह से मैं ये कहूँगी कि आज मुझे इस वार्ड क्रमांक 10 ग्रामीण विधानसभा के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के 160 नंबर बूथ की यहाँ प्रभारी और मन की बात के कार्यक्रम को कराने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ और धन्यवाद हूँ मेरे आदरणीय भैया जी का, जो आके अपने आतिथ्य को स्वीकारा और यहाँ के कार्यक्रम को और यहाँ की सभी समस्त जनता की जो आई, मेरे बहन और भाई लोग, हमारे यहाँ की मंडल अध्यक्ष सरोज दीदी, उनका भी धन्यवाद, मंडल अध्यक्ष हमारे प्रकाश भैया, उनका भी धन्यवाद, समस्त टीम का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना सहयोग देके बहुत सुचारू रूप से क्रियान्वित किया है। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है कि मोदी जी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं करते, इसको लेकर क्या? देखिए, मैंने आपको ये इसलिए तो आपको ये बोला कि लोग बोलते हैं मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, हमारे मन की बात सुने, क्योंकि ये चीज़ हमको भी पता लग गया था कि उनका भी कुछ मुद्दा चलेगा। हमारा कार्यक्रम है तो ज़रूर है कि वो कुछ उसके विपक्ष में कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये उनके बोलने की बात नहीं है। आज यदि हम मोदी जी की बातों की, एक एक योजनाओं की बात करेंगे तो उनके जितने भी जो सवाल हैं वो सारे फीके पड़ जाएंगे। आज कोरोना के टाइम कितनी जद्दोजहद करके अच्छे अच्छे देश निपट गए हैं, अच्छे अच्छे देश में इसका कितना ज़्यादा प्रभाव रहा है ये आप सभी को पता है, लेकिन आज माननीय मोदी जी ने उस कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में भी अपने सारे जनता को, एक एक व्यक्ति को निःशुल्क इंजेक्शन प्रोवाइड किया है। आप ये सोचिए कि यदि और देशों में इनकी कीमत 1000-2000 अलग अलग है और यहाँ तक कि तीसरे बूस्टर डोज भी करवाए हैं, तो ये एक छोटी सी एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो यहाँ महंगाई की क्या बात आती है? हर जगह में महंगाइयाँ लगती हैं, तो केंद्र से तो हमारी सारी योजनाएँ अच्छी ढंग से निकलती हैं। वो आके यदि जहाँ पे राज्य जो कांग्रेस की है, राज्य सरकार ही पूरा उसको गलत प्रारूप कर देती है, तो इसमें उनको बोलने के लिए तो मुद्दा चाहिए। बाकी हमारी केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे माननीय मोदी जी की तरफ से कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जिनका कि हम मतलब कुछ ऑब्जेक्शन उठाएं, बल्कि हम उनका सर झुका के बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं।